ज़कात एक अहम इबादत और इस्लाम का तीसरा रुकन यानी कि स्तंभ है जो हर मुसलमान पर वाजिब है। बहुत से लोग ज़कात की शर्तों को सही से नहीं समझते और ये सोचते हैं कि सिर्फ सोना होने पर ही ज़कात वाजिब होती है, जबकि हकीकत इससे अलग है। आइए इसे तफसील से समझते हैं। अगर किसी के पास सिर्फ सोना हो और उसकी मात्रा 7.5 तोला यानी कि 87.5 ग्राम या उससे ज्यादा हो तो उस पर ज़कात वाजिब होगी। लेकिन अगर सोना इस निशाब से कम है और कोई दूसरा माल ए ज़कात जैसे चांदी, नकदी, बिजनेस इन्वेस्टमेंट नहीं है तो फिर ज़कात नहीं देनी होगी। लिहाजा कई लोग ये सोचते हैं कि अगर उनके पास सिर्फ सोना 7.5 तोला नहीं है तो उन पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। लिहाजा आप जान ले कि अगर उनके पास थोड़ा बहुत सोना, कुछ चांदी, नकद रुपए, सेविंग्स, बिजनेस का माल या शेयर वगैरह है और इन सबको मिलाने के बाद कुल माल 52.5 तोला चांदी यानी कि 612 ग्राम की कीमत तक पहुंच जाए तो ज़कात देना फर्ज होगा। लिहाजा कुल संपत्ति का 2.5% यानी कि 40वां हिस्सा ज़कात के रूप में निकालना होगा। ये ज़कात गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों और जरूरतमंदों को देना जरूरी है। बेशक ज़कात सिर्फ सोने पर ही नहीं बल्कि सभी जरूरी संपत्तियों को मिलाकर दी जाती है। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वह अपने कुल माल का सही हिसाब करे और हकदारों को उनका हक अदा करे, ताकि उसकी दौलत पाक हो, अल्लाह की रजामंदी हासिल हो और इसकी बरकत से आपकी दौलतों पर खूब इजाफा हो। बेशक अल्लाह तबारक व ताला हमें देने वाले में पसंद फरमाया है। लिहाजा जितना ज्यादा हो सके तुम जरूरतमंदों के काम आओ